जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो नारायण। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, माँ लक्ष्मी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, अपने थ्रू क्या कहना चाहती हैं, टैरो के थ्रू क्या कहना चाहती हैं आपको। तो हम दो पाइल्स में डिवाइड करेंगे मैसेज को, पाइल 1 और पाइल 2। पाइल 1 जो भी चूज़ कर रहा है आज वो अपने सेक्शन में अपनी रीडिंग देख सकता है, और पाइल 2 वाले वेट करें, वो अपने सेक्शन में अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ लक्ष्मी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, माँ लक्ष्मी क्या कहना चाहती हैं आप लोगों से, क्या उनका संदेश है पाइल 1 वालों के लिए, पाइल 2 वालों के लिए। लेट्स सी नाउ विल गो एंड डिवाइड द पाइल इन टू। सो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। अब हम पाइल 1 के लिए रीडिंग करेंगे कि माँ लक्ष्मी पाइल 1 वालों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं माँ लक्ष्मी पाइल 1 वालों के लिए। ब्यूटिफुल मैसेजेस बाय माँ लक्ष्मी टू यू। पाइल 1 वालों के लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज माँ लक्ष्मी ये कह रही हैं फर्स्ट कार्ड में कि आप अपनी जो पास्ट रिग्रेट्स हैं फाइनेंशियल स्पेंडिंग से रिलेटेड, या जो भी पास्ट में आप से फाइनेंसेस का लॉस हुआ है, वो जो है वो आप रिलीज़ करिए। उस चीज़ को अब आप जाने दीजिए। जो चीज़ हो चुकी वो चीज़ हो चुकी, वो पास्ट था, दैट इज़ वाई इट इज़ पास्ट, इट इज़ कॉल्ड एज पास्ट, राइट। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि जो बीत गया सो बात गई। तो माँ लक्ष्मी अपने बच्चे से ये कहना चाहती हैं कि पास्ट के जितने भी आपसे गलती हुई या जो कुछ भी आपने स्पेंडिंग किया है, उस चीज़ को आप जो है अब रिलीज़ कर दीजिए, उस चीज़ को आप भूल जाइए, उस चीज़ से रिलेटेड अपने आप को माफ़ कर दीजिए, ऐसे महालक्ष्मी आपसे कहना चाहती हैं। और वो ये कहना चाहती हैं कि आप अपने आप को बार बार बोलिए कि जो भी पास्ट में फिनेंसेस से रिलेटेड मुझसे गलती हो गई है, मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को रिलीज़ करती हूँ, उस गिल्ट से अपने आप को रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ, और आगे जीवन में जो समृद्धि आने वाली है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ, समृद्धि को एक्सेप्ट करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप जो है जो भी आपसे फिनेंशियल गलतियां हुई हैं, जो भी फाइनेंशियल गलतियां आपसे पास्ट में हुई होंगी, होती ही हैं, गलतियां सबसे होती हैं। हम सब मिट्टी से बने हुए इंसान हैं, कहते हैं ना माटी का पुतला है माटी में मिल जाएगा। तो हम सबसे गलतियां होती हैं, पर माँ अपने बच्चों की गलतियों को हमेशा माफ़ करती है, और माँ ने आपकी गलतियों को माफ़ कर दिया है। उस गिल्ट से आप बाहर निकलिए। एक पेपर लीजिए, आप उस पेपर पे अपनी जो गिल्ट है, उस गिल्ट को आप उस पास्ट का जो आपका कुछ दबा रह गया है, कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं रिग्रेट को, वो आप लिखिए। आपसे क्या मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई, वो आप पेपर में पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखिए, और फिर उसको आप फाड़ दीजिए, या तो आप जला दीजिए, और जलाकर आप किसी पेड़ की मतलब मिट्टी में आप डाल दीजिए, या फिर आप फ्लश ऑफ भी कर सकते हैं उसको। फ्लश ऑफ करना है तो आप जला के उसकी राख को आप फ्लश ऑफ कर दीजिए, नहीं तो टुकड़े टुकड़े आप करके मिट्टी पे भी आप डाल सकते हैं उसको। पेड़ पे या गमले में आपकी मिट्टी होगी तो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वो पेपर है तो इट विल गेट डिज़ोल्व। और ये सिंबलाइज करता है कि आप जो है अपनी फिनेंशियल गलतियां जो पास्ट में हुई हैं उस चीज़ से अब आप मुक्त हुए। जो सेकंड कार्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है ये सेकंड कार्ड। माँ आप अपने बच्चे के लिए कहना चाहती हैं कि वेरी नाइस। आप अपने वर्क को, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसको खूब इंजॉय कर करिए। मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप रस देखिए कि यार वाह यार कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा हुआ है। मतलब खुशी होनी चाहिए आपके पास, जो भी काम आया है ना उसके लिए आपको खुशी होनी चाहिए। और जैसे ही आप उस काम के लिए खुश होंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको फॉलो करती हुई आपके पीछे आएगी, और वो भी बहुत एफर्टलेसली आएगी। मतलब आपको कोई उसके लिए कोई खास प्रयास नहीं करने होंगे। जैसे ही आप अपने काम को एंजॉय करने लगेंगे, वैसे ही ये प्रॉस्पेरिटी आपके पीछे बहुत अच्छे से आने वाली है।
आपके लिए बोला गया है कि आप जो है इंजॉय कर कर काम करने में आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि अपने काम को कोसते हुए ये क्या मिल गया मुझे, ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है। नहीं, जिस काम से हमारा घर चल रहा है उसको हमें खूब इंजॉय करके, खूब अच्छे से, खूब खुश दिल से करना है। ये आपको माँ ने मैसेज दिया है। अब थर्ड जो है, उन्होंने आपको बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज दिया है कि आपके जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है ना, उसको आपको रिलीज़ करना है। इमोशनल ब्लॉकेजेस जो भी आप सोच रहे होंगे या जो भी आपके दिमाग में होंगे ना, उसको आपको रिलीज़ करना है। जब आप उस चीज़ को रिलीज़ कर देंगे, आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, या उतार चढ़ाव हर प्रकार के, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं जो जीवन में चलते रहते हैं, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। इससे स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए, हम क्या बचेंगे। उतार चढ़ाव जो कुछ भी है, जो कुछ भी इमोशनल प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है, उसको आप एड्रेस करिए, उससे भागिए नहीं। जैसे ही आप ये सब करेंगे, आपके लिए जो है, क्योंकि आप जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज को आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, जो इमोशनल ब्लॉकेज को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। मतलब आप जो है अपने इमोशनल पर्सनल लाइफ के टेंशन की वजह से अपने काम पे जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। तो वो ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए आपको इमोशनल ब्लॉक्स जो है वो क्लियर करने होंगे, उनको ज़रूर से एड्रेस करना होगा। और इसी के साथ और बहुत ईजीली ये चीज़ हो जाएगी। मतलब इसको आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत इजीली आपसे ये चीज़ हो जाएगी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको इमोशनली हर्ट कर रही है ना। और आपको खर्चा करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है। खर्चा जो है आपको बहुत सोच समझ कर करना है, माइंडफुली खर्चा करना है। ऐसा नहीं कि मन को अच्छा लगा और खर्चा कर लिया, ऐसे खर्चा नहीं करना हमको। खूब अच्छे से सोच समझ कर हमको खर्च करना है। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए, जो पाइल 1 को माँ अपने बच्चों को जो संदेश देना चाहती है वो ये दी थी। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है पाइल 1 वालों, और आपने यहाँ तक देखी है, तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल 2 वालों के लिए कि पाइल 2 के लिए माँ क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती है माँ लक्ष्मी अपने बच्चों से। यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको अभी क्या संदेश पहुँचाना चाह रहा है। माँ आप अपने बच्चों से, पाइल 2 को जो देखने वाले हैं उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, प्लीज़ बताइए आप क्या संदेश देना चाहती हैं अपने पाइल 2 वाले बच्चों को। आप क्या कहना चाहती हैं, प्लीज़ माँ बताइए। Very nice and very beautiful cards we have. Very nice and very beautiful cards we have. पहला कार्ड वो बता रही हैं कि आप जो है, आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, उसके लिए आप कमिटमेंट रहिए, और अपने जो कमिटमेंट है उसको आप ऑनर करिए। जो भी आपने कमिटमेंट दिया हुआ है काम के प्रति, जो भी आपका कमिटमेंट है, उसको आपको खूब अच्छे से, खूब इज्जत देनी है, खूब ऑनर करना है। जितना आप उसको ऑनर करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके पीछे पीछे भागेगी। आपको कुछ नहीं करना, प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे भागने वाली है। नाउ आपको ना एक प्रॉमिस करना है। माँ बोल रही है कि आपको एक प्रॉमिस करना है कि आपको जो बिल्स हैं आपके, वो आपको टाइम से पे करने हैं। आपको आपके बिल्स टाइम से पे करने हैं। आपको ये प्रॉमिस करना है। आपको प्रॉमिसेस जो है वो बना कर रखने हैं। आप प्रॉमिस कर देते हो, बना कर नहीं रखते हो क्या यार? किसी को प्रॉमिस करते तो हम बना कर रखते हैं ना वो बात को, कि यार मैंने प्रॉमिस किया है और मुझे प्रॉमिस तोड़ना नहीं है।
बी द पर्सन ऑफ योर वर्ड, बी द पर्सन ऑफ योर वर्ड। जो बोला है आपने वो आपको फुलफिल करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको कमिटेड रहना है। जो आपने जो एक बार कह दिया, ऐसा नहीं है कि बस कह दिया आप पीछे हट गए, ऐसा नहीं करना है। आपने जो बोला है उस पर आपको टिके रहना है। जब आप कमिटेड रहेंगे, आपके वर्क के प्रति कमिटेड रहेंगे, आपकी लाइफ के प्रति कमिटेड रहेंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत। Now the second card is very nice, very nice, very nice it is. It is saying आपको जो है बहुत असीमित तरीके से यूनिवर्स जो है पैसा ही पैसा देने वाला है और आप जो है इसके लायक है। दिस कार्ड इज सेइंग कि आप इसके लायक हैं कि आपको यूनिवर्स बहुत सारा पैसे की सप्लाई करे। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए कि आपके पास क्या क्या है। सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। माँ ने आपको बहुत सुंदर मैसेज दिया है कि आप उस पे फोकस करिए कि आपके पास क्या क्या है। आपको अफर्म करना है, आपको क्या चीज़ करनी है कि यार मेरे पास बहुत कुछ है और मेरे पास बहुत कुछ आने वाला है और मैं बहुत सारा पैसा रिसीव करने के काबिल हूँ। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है जो माँ लक्ष्मी ने अपने बच्चों के लिए दिया है। प्लीज़ इसको जो है इसको आप क्लेम करिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम नमो नारायण और इस एनर्जी को आप क्लेम करिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। हाँ, जिसको इसका मीनिंग समझ में आया कि यार समृद्धि ही समृद्धि मिलने वाली है और आप लायक है उसके, बहुत ब्यूटीफुल है। जॉय ऑफ गिविंग, दिस इज़ वंडरफुल कार्ड। मतलब आपको जो है आपका हाथ जो है वो देने वाला होना चाहिए, तो आप जो है मल्टीप्लाई करके आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप देना शुरू करेंगे ना, वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके मिलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल मैसेज कि वैसे भी हाथ जो है हमारा, जितना हमें ईश्वर ने दिया, हमको देने वाला हाथ रखना चाहिए, लेने वाला थोड़ा कम, है ना। लेते मल्टीप्लाई करके आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देने वाला है। दिस इज़ वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए अपनी लाइफ में कि मुझे जो कुछ भी मिला है उस हर एक चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और देने वाला हाथ रखिए अपना। दूसरों की मदद करिए, वॉलंटियर करिए, टाइम निकालिए, दूसरों की मदद करिए, ज़रूरतमंदों की मदद करिए। जिसको चाहिए उसको अपने पास से, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास देने के लिए है। आप हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं आपके पास बहुत कुछ देने के लिए। आपको देना पड़ेगा। जब आप देंगे तो मल्टीप्लाई होके आपका जो घड़ा है वो मल्टीप्लाई होके सारी चीज़ों से भर जाएगा। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर पाइल 2। पाइल 2 आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम नमो नारायण, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग्स फ्यूचर में और बहुत आने वाली हैं। और अभी तक आपने ये वीडियो देखी है और आप बने हुए हैं वीडियो में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।